क्या करूं? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं किसी का भला करना चाहता हूँ तो बुरा हो जाता है। अब क्या करूं मैं? मेरे इस कार्य से माँ भी बहुत दुखी रहती है। अब क्या करूं? अब तुम माँ हो या महारानी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये श्राप तुम्हें एक पुत्र को जन्म देने तक के लिए ही मिला था। अब तुम्हें सब कुछ त्याग कर स्वर्ग लोक लौटना होगा। मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार तो आप ही है। बस आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना। और स्वर्ग लोक के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। पुंजिक स्थला। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। ये पीड़ा मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रही। किससे कहूं अपने मन की बात? महाराज को पता, माँ को पता। किसी को बता देने से कदाचित ये पीड़ा कम हो जाएगी। सखा, सखा, समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कब तक नहीं बताऊंगी सबसे। यदि कल मुझे अचानक जाना पड़ा तो एकाएक सब कैसे सह पाएंगे ये? मैं अब और विलंब नहीं कर सकती। मैं अभी ये सब सच्चाई जाकर बता देती हूँ महाराज को। क्या हुआ? माँ के पास? सखा, तुमने अच्छा सुझाव दिया। माँ ही इस समस्या का समाधान कर सकती है। चलो। माँ! मेरे दास, मेरे सुमेरु के सेवकों, अब से तुम मेरी सेना के सैनिक हो। तुम सब पर मेरे विष का प्रभाव आरंभ हो गया है। शीघ्र ही तुम सब भी अपने विष से दूसरे मनुष्यों को विषाक्त करने के योग्य हो जाओगे और उसके पश्चात तुम लोग जिस किसी पर भी अपने विष का प्रभाव डालोगे वो तुम्हारी तरह हो जाएगा, मेरा दास हो जाएगा। मेरा दास हो जाएगा। अरे ये क्या? सब ऐसे क्यों चल रहा है? हाँ? अरे मुखिया जी, नदी का जल विषैला हो गया है। सभी गांव वालों से बोल दीजिए नदी से जल ना लें। अरे क्या हो गया? कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? कोई उत्तर नहीं। अरे कोई उत्तर तक नहीं दिया। ये मुखिया जी और इन सबको क्या हो गया? अरे इन्हें बता दिया ना, अब छोड़ो इनको। चलो चलो महाराज को बताते हैं। हाँ चलो। देवराज, आप
पुंजिकस्थला, तुमने क्या सोचकर मेरी आज्ञा की अवहेलना की? क्षमा कीजिए देवराज, आपकी आज्ञा की अवहेलना करने की तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि अब मैं मां हूं। पुंजिकस्थला, तुम तो जानती हो ना कि मृत्युलोक में सब नश्वर है। तुम्हारा ये पुत्र मोह भी तब तक ही है जब तक तुम्हारी ये देह है। उसके पश्चात फिर कौन मां, कैसा पुत्र? तुम कैसे इस मोह माया के चक्र में उलझ गई? पुंजिकस्थला, तुम्हारे श्राप की अवधि अब समाप्त हो चुकी है और अब तुम्हारे स्वर्ग में लौटने का समय आ चुका है। माँ को तो यही होना चाहिए था, कहाँ चली गई? चलो, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया। नहीं देवराज, अबोध है मेरा हनुमान, मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाएगा। उसे छोड़कर कैसे जाऊं? पुंजिकस्थला, स्वर्ग संहिता तुम्हें यहां और रुकने की आज्ञा नहीं देती और स्वर्ग के नियम कोई नहीं तोड़ सकता, इसलिए तुम्हें चलना ही होगा। नहीं देवराज, ऐसा मत कीजिए। बिना बताए चली गई तो सब समाप्त हो जाएगा। मेरे विच्छोह को कोई नहीं सह पाए, कोई नहीं। प्रणाम युवराज। सुनिए सुनिए सेवक। जी सेवक, आपने माँ को कहीं देखा है? हाँ युवराज, महारानी जी छत की ओर गई हैं। छत की ओर? जी, प्रणाम युवराज। माँ ने कहा था अत्यधिक आवश्यकता हो तभी शक्ति का प्रयोग करना। पुंजिकस्थला, ये तुम्हारा पुत्र मोह ही बोल रहा है। ये मिलना, पिछड़ना, सुख दुख, ये सब पृथ्वी के जीवन में होता ही रहता है, किंतु तुम्हें इससे बाहर निकलना होगा। कैसे मैं इस पुत्र मोह से बाहर निकल सकती हूँ देवराज? इस जीवन के 12 वर्ष मैंने मात्र तप किया है, कठोर तप। वर्षा, घोर शीत सब सहा है मैंने, तब जाके भगवान शिव ने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे हनुमान जैसे पुत्र की मां बनाया। मां बनने तक का ही तो श्राप था ना पुंजिकस्थला। मां बनते ही वो श्राप पूर्ण हो गया। और मां का उत्तरदायित्व, वो भी ऐसे पुत्र की मां का उत्तरदायित्व जिसे जीवन में बड़े बड़े कार्य करते। देवराज, मां एक संतान की प्रथम गुरु होती है। मुझे अपने पुत्र को पूर्ण हनुमान बनाना है। आज भी मेरी लोरी सुने बिना सोता नहीं है, भोजन भी मेरे हाथों से ही करता है। और आप कह रहे हैं कि मैं उसे छोड़कर चली। किंतु पुंजिकस्थला, नहीं देवराज, नहीं, मैं इतनी निष्ठुर मां नहीं बन सकती। मैं जानती हूँ जिस प्रकार मेरे प्राण मेरा पुत्र है, उसी प्रकार
मैं हनुमान का जीवन हूँ, मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाएगा। अबोध है मेरा हनुमान। पुंजिक स्थला, हनुमान हो या केसरी हो, श्राप की छाया तो उन पर भी पड़ेगी ही, क्योंकि वो तुम्हारा परिवार है। रही बात स्वर्ग के नियमों की, तो स्वयं महादेव भी इन नियमों को नहीं बदल सकते। इसलिए ये तो निश्चित ही है कि तुम्हें सबको छोड़कर वापस जाना होगा। किंतु फिर भी हनुमान के लिए मैं तुम्हें पूर्णिमा तक का समय और देता हूं। तुम्हें जो भी सिखाना है सिखा दो, तुम्हें जो भी संस्कार देने हैं दे दो। किंतु इतने कम समय में? इतने ही समय में तुम्हें जो भी करना है कर लो। पूर्णिमा के पश्चात तुम इस पृथ्वी पर एक क्षण भी और नहीं रह पाओगे। मुझसे रुष्ट है ना? माँ, मुझसे पुनः भूल हो गई। मेरे कारण ही ऋषिवर को कष्ट हुआ ना? माँ को मैंने पुनः पीड़ा पहुंचाई। पूर्णिमा के पश्चात तुम इस पृथ्वी पर एक क्षण भी और नहीं रह पाओगे। मैंने आपको पुनः रुला दिया ना? माँ, मेरे कारण ही आपको दुख उठाना पड़ रहा है ना? आप रोइए मत, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगा और मुझे रोता हुआ आप नहीं देख सकती ना माँ? माँ, तुम कब बड़े होगे मेरे लाल?
कब बड़े होगे? हाँ? बड़ा होना है? लो अभी हो जाता हूँ। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किंतु आपके नेत्रों में अश्रु नहीं देख सकता। तब तुम सब नगर पर आक्रमण करोगे और समस्त सुमेरु वासियों में विष फैलाकर उन्हें अपने ही समान मेरा सेवक बनाओगे। तब तक तुम सब यहीं पर रहोगे। क्या हुआ पुत्र? नींद नहीं आ रही है? नींद कैसे आएगी माँ? कहीं आप फिर से पहले जैसी दुखी हो गई तो? अच्छा एक बात बताओ, यदि मुझे किसी काम से जाना पड़ा तो तुम स्वयं भोजन कर लोगे ना? किसी को तंग तो नहीं करोगे? और पिताश्री की बात मानोगे ना? कहीं जाना भी हो तो उनकी आज्ञा लेकर जाओगे या उन्हें बता कर जाओगे, है ना? किंतु आप जा कहाँ रही हैं माँ? जहाँ जहाँ आप जाएंगी वहाँ मैं भी आऊंगा। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। हनुमान के लिए मैं तुम्हें पूर्णिमा तक का समय और देता हूँ। तुम्हें जो भी सिखाना है सिखा दो, तुम्हें जो भी संस्कार देने हैं दे दो, जो भी करना है कर लो। पूर्णिमा के पश्चात तुम इस पृथ्वी पर एक क्षण भी और नहीं रह पाओगे। पुत्र, बहुत बातें हो गई, चलो सो जाओ। आओ। लोरी सुनाइए ना माँ। पुत्र, कब तक लोरी सुनकर सोया करोगे? बड़े हो गए हो तो युवराज बन गए हो, अब तो लोरी के बिना सोया करो। नेत्र बंद करो, नींद आ जाएगी। अब ये सब तो सीखना होगा तुम्हें पुत्र। सो गया, अब जाकर महाराज को सारा सच बताती हूँ।
महाराज बैठक में है। कोई विशेष मंत्रणा चल रही होगी। महाराज, उस नदी से ही सारे नगर को पीने के लिए जल मिलता है। नगरवासी ही नहीं बल्कि पशु, पक्षी तथा वनस्पति सभी का जीवन जल से ही जुड़ा हुआ है। यदि जल ही पीने योग्य नहीं रहा महाराज, तो हमारी सुमेरु राजधानी तो बिना युद्ध के ही नष्ट हो जाएगी। किंतु महाराज, आपके कहे अनुसार हमने सारी व्यवस्था कर दी है तथा नदी के आसपास सारे सैनिक तैनात कर दिए गए हैं ताकि उस नदी के जल को कोई छू ना सके। किंतु हमें पूर्णतः सचेत रहना होगा। जब तक नदी का जल पूर्णतः स्वच्छ नहीं हो जाता, तब तक नगरवासियों के लिए जल की वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी होगी। इसके लिए आप कुआं खुदवा दीजिए। किंतु महाराज, कुआं खुदवाने में तो अधिक समय लगेगा। अब ऐसे मैं क्या कहूँ महाराज से? पहले से ही इतना तनाव है उन्हें, ऊपर से मैं भी अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाऊं। अपना दुख क्या सुनाऊं? मैं एक युवराज हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए।